X, Y, and Z are partners sharing profits in the ratio of X, Y, and Z are partners sharing profits in the ratio of 3 to 1. Goodwill is appearing in the books at a value of rupees 60,000. Already existing goodwill 60,000. Already appearing word लिखा है बेटे. Goodwill is appearing in the books at a value of rupees 60,000. Y retire, and at the time of Y's retirement, goodwill is valued at rupees 84,000. जब Y retire हुआ है तब goodwill की value 84,000 value की गई है goodwill को. X and Z decided to share future profits in the ratio of 2:1. X, Y और Z बच्चों तीन पार्टनर है हमारे पास. समझदारी से सारे बच्चे आराम आराम से देखेंगे. बहुत स्लो लिख रहा हूं बेटे. 3:2:1 ओल्ड रेशियो दी गई है. Y रिटायर हो रहा है बच्चों, और रिटायर होने के बाद जो न्यू रेशियो रखी गई है प्यारे बच्चों X और Z की, वो रखी गई है बेटा 2:1. तो सर आगे क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि जब भी कभी हम लोगों को न्यू रेशियो दे रखी होगी हमें गेनिंग रेशियो तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो है बेटे 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो है 3/6. 2/3 माइनस 3/6, एलसीएम आ गया 6. 4 माइनस 3 1/6. सर ये गेन आ गया एक्स का. वाई की बात करते हैं. 1/3 माइनस, सॉरी जेड की बात, वाई तो रिटायर हो गया बेटे, माफी चाहूंगा आप. जेड की बात करें. 1/3 न्यू रेशियो है बेटे. ओल्ड रेशियो है बच्चों इसकी 1/6. 3 और 6 का एलसीएम लिया बेटे 6 आ गया. 3 2 6 माइनस 1 1/6 गेन कर गया. यानी सर दोनों की जो गेनिंग रेशियो है 1:1 आ गई. गेनिंग रेशियो 1:1 आ गई. जी सर. आगे देखेंगे बच्चे, बहुत प्यार से देखेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे बच्चे. मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं, आप आराम आराम से लिखते जाएंगे. मेरे पास एक बेटे ऑलरेडी अपीयर गुडविल है. बेटे एक ऑलरेडी अपीयर गुडविल है हमारे पास 60,000, 60,000 की. बच्चों को पूरी पार्टनरशिप के लिए हमने याद करवा रखा है कि अगर ऑलरेडी अपीयर गुडविल होगी, एग्जिस्टिंग गुडविल होगी, तो बेटे वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दी जाएगी. ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दी जाएगी. हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स हैं एक्स, वाई और जेड. सर जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो हमें जर्नल का फॉर्मेट बनाना होगा. हाँ बेटे आपको बिल्कुल बनाना होगा. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट.
मैं आपको बेटे क्वेश्चन ऐसे भी करके दिखा रहा हूं, फॉर्मेट हम बार बार नहीं बनाएंगे, वो आपको आता है बेटे बनाना। आपको इसके ऊपर लिखना जरूर पड़ेगा जर्नल। बेटे फॉर्मेट बनाने की आदत आप लोग अभी से डालें, बाद में कहीं क्वेश्चन मिस करना है बेटे हम लोग क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेट्स नहीं गिवन है तो हम राइट ऑफ कर देते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट 30,000, 20,000, 10,000, 60,000। बच्चे यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। पॉइंट नंबर 2, सर आपने जो गुडविल थी आपके पास, जो हमने वैल्यू की है वो 84,000 की है, उसमें हम उस पार्टनर का शेयर भी निकाल लेते हैं। हाँ बेटे, हम उस पार्टनर का शेयर भी निकालेंगे। लेकिन सर यहाँ पे ना इस क्वेश्चन नंबर 19 में एक बात कही है, आप सबसे लास्ट लाइन बेटा पढ़ के देखो। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज थ्रू गुडविल अकाउंट लिखा है बेटे, थ्रू गुडविल अकाउंट। आप उसको अंडरलाइन करें बेटे। क्वेश्चन में ना ये वर्ड लिख दिया है, थ्रू गुडविल अकाउंट। बेटे क्वेश्चन में ना ये वर्ड लिख दिया है थ्रू गुडविल अकाउंट, यानी सर हमें यहां पर अब क्या करना पड़ेगा बेटे, आपको पहले यहां पर गुडविल को रेस करना पड़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं, स्टेप 1 में हम ये बात पहले भी सीख चुके हैं, मैं दोबारा बता देता हूं। स्टेप 1 में पहले आप गुडविल को रेस करो। सर गुडविल को रेस कैसे करते हैं, देखो बेटे हम उसको पहले अपनी एसेट मानेंगे। एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट 84,000, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दो ओल्ड रेशियो में। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। मेरी ओल्ड रेशियो बेटे 3:1 ही है, 42,000, 28,000, 14,000। सर अब क्या करेंगे बेटे, बताता हूं, आप रुको जरा, अभी बता रहा हूं मैं आपको। बेटे अब हमारे पास से वाई चला गया, अब हमारे पास दो ही पार्टनर्स रह गए, एक्स और जेड। बेटे एक्स और जेड रह गए, अब आपको क्या करना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में बेटे आप अपनी गुडविल को जो आपने रेस करी है उसको राइट ऑफ कर दो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। अभी आप 2 मिनट रुके, आप लोग सब समझ में आएगा आपको। बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स
सर रिमेनिंग पार्टनर्स तो एक्स और जेड ही हैं बेटे, हाँ उसमें राइट ऑफ करो, राइट ऑफ की एंट्री आपको बताइए बेटे, पार्टनर्स टू गुडविल। अब मेरे पास दो ही पार्टनर रह गए, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल 84,000 की है। न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में दी हुई है बेटे, न्यू रेशो आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ये रही बेटे न्यू रेशो 2:1। हम इसको 2:1 में अगर डिवाइड करें, एक्स और जेड को राइट ऑफ कर दें 2:1 में, तो बेटे 56,000 इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, 28,000 इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, पहले पहले बेटे 5 मिनट मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। आप प्लीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें, आप प्लीज इधर देखें आप लोग। यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट है 84,000 से, यहाँ सेकेंड एंट्री में गुडविल अकाउंट क्रेडिट है 84,000 से, तो बेटे गुडविल तो आपस में कैंसिल हो गई, गुडविल आपस में कैंसिल हो गई बेटे। अब आप बहुत ध्यान से देखें, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट है 56,000 से, और यहां पे एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 42,000 से, यानी सर एक्स का डेबिट ज्यादा है। ये देखो डेबिट 56 है, क्रेडिट 42 है, डेबिट 56 है, क्रेडिट 42 है, डेबिट 56 है, क्रेडिट 42 है, यानी डेबिट 14,000 से ज्यादा है। एक्स डेबिट है 14,000 से इस वक्त ज्यादा। जेड का कैपिटल अकाउंट 28,000 से डेबिट है, 28,000 से क्रेडिट है, यानी सर सॉरी 14,000 से क्रेडिट है और 28,000 से डेबिट है। जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट है 28,000 से, क्रेडिट है 14,000 से, यानी सर जेड का भी डेबिट है ज्यादा 14,000 से, यानी सर एक्स भी डेबिट 14,000, जेड भी डेबिट 14,000। और यहां देखो बेटे वाई, यहां देखो बेटे वाई क्रेडिट है, वाई क्रेडिट है 28,000, यानी सर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई। एंट्री का इफेक्ट तो वही आ रहा है, एंट्री तो वही आ रही है जो आपने सिखाई है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। लेकिन यहां पर ये हमने दो एंट्रीज क्यों करी हैं, क्योंकि बेटे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख दिया गया है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज थ्रू गुडविल अकाउंट, कि आप एंट्री को गुडविल अकाउंट के थ्रू पास करके दिखाओ। तो हमने बेटे एक बार गुडविल को रेज कर दिया और दूसरी बार गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। हमने रेज करा बेटे ओल्ड रेशो में और राइट ऑफ करा बेटे न्यू रेशो में, रिमेनिंग पार्टनर्स। सर अगर हम इसको आपके दूसरे वाले तरीके से करें बेटे, देखो तरीका तो पूरी रिटायरमेंट और डेथ में एक ही है। यहां मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली कहा गया है, वरना मैं यहां पर भी नहीं करता। मेथड 1, हमारे पास तो बेटे एंट्री ही सिर्फ एक है, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमारे पास तो एंट्री ही सिर्फ एक है। यहां मैंने ये दो एंट्री इसलिए करी बेटे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि आप एंट्री करके दिखाओ थ्रू गुडविल अकाउंट। सर अगर हम लोग पहले वाली तरीके से एंट्री करें बेटे, इफेक्ट वही आएगा जो मैंने अभी आपको बताया। देखो 84,000 फर्म की गुडविल है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है रिटायरिंग पार्टनर शेयर के साथ,
3:2:1 हमारी रेशियो है, तो 2/6 हो गया बेटे। 84,000 इंटू 2/6 28,000, यानी सर हमें उसको 28,000 रुपए देने हैं। किसको देने हैं बेटे? वाई को, जो रिटायर हुआ है। लेकर आएंगे एक्स और जेड, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 28,000 रुपए देने हैं बेटे। गेनिंग रेशियो 1:1 निकली थी। $14,000 देखो बेटे, मैंने अभी आपको इफेक्ट वही बना के दिखाया था। एक्स डेबिट 14,000 है, वाई डेबिट 14,000 है। ये देखो, वाई यहाँ 28,000 से क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 6.56। बेटे हिडन गुडविल का क्वेश्चन। A, B, and C are partners sharing profits in the ratio of 4/9, 3/9, 2/9, यानी 4:3:2 की रेशियो है। B retire and his capital after making adjustments for reserves and gains profit on revaluation stand at rupees 1,39,200। मतलब हम लोग सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं बेटे। A and C agreed to pay him rupees 1,50,000 in full settlement of his claim। बेटे 1,50,000 रुपए हम उसको देना चाहते हैं, मतलब ए और सी ने ये फाइनली उसका क्लेम 1,50,000 माना। बेटे 1,50,000 रुपए दे रहे हैं, जबकि उसका बनता है सब कुछ मिलाकर 1,39,200, 1,39,200। तो सर हम जो उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो क्या है? बेटे जो उसको एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है वो उसकी गुडविल है। ओके सर, यानी सर रिटायरमेंट वाले चैप्टर में क्या करना है ये देखो बेटे। हिडन गुडविल इज इक्वल टू जो हम उसको अमाउंट पे कर रहे हैं माइनस जितना हमें उसको देना है, अमाउंट स्टैंड्स क्रेडिटेड, अमाउंट पेबल है 1,50,000, जो उसका अमाउंट क्रेडिटेड है बेटे वो है 1,39,200, यानी 10,800। हिडन गुडविल आ गई, जो हमारे को देना है बेटे बी को, बी की रिटायरमेंट पर। सर देगा कौन कौन? बेटे ऑब्वियसली बात है रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है? ए और सी। सर यहां पर तो न्यू रेशियो भी दे दी 5:3, तो क्या हो गया बेटे? हम लोगों को तो आदत है गेनिंग रेशियो निकालने की अब चैप्टर में। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए के लिए गेन निकालें बेटे, 5/8 माइनस 4/9
72, बी के लिए गेन निकाले बेटे, सॉरी सी के लिए, बी तो रिटायर ही हो गया, सी के लिए गेन निकाले बेटे, न्यू रेशो 3/8, ओल्ड रेशो, गेनिंग रेशियो आ गए बेटे 13:11, एंट्री कर दो बेटे, रिमेनिंग पार्टनर्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, to B's capital account 10,800, 13:11 की रेशो में ले आएंगे बेटे, 5850, 495, क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका हो गया। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, नोट करना है। बच्चे हो गए क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर 21, M and O are partners in a firm sharing profit 3-1. गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट ₹60,000, गुडविल वैल्यू की गई बेटे 60,000, एन रिटायर हो गया बेटे, M and O एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, M and O ने रेशो 1:1 कर ली है, M के लिए गेनिंग रेशो अगर हम निकालें, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, 3/6, एलसीएम आ गया 6, बेटे इसकी तो 0 आ गई रेशो, यानी ये गेन कर ही नहीं रहा, सारा गेन ही क्यों कर रहा होगा, ओ कर रहा होगा, सॉरी, ओ के गेनिंग रेशो देखें,
ये देखो सारा गेन ही ओ कर गया। तो सर इसका मतलब जो एन के रिटायरमेंट पर गुडविल है वो सिर्फ ओ ही अपने घर से लेकर आएगा? हाँ बेटे, वो ओ ही अपने घर से लेकर आएगा। ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड्स कैपिटल अकाउंट। फर्म की गुडविल है 60,000। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 2/6, 20,000। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे बच्चे। मैं 2 मिनट रुक जाता हूं, यहां पर आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 21, नहीं 21 हो गया बेटे, 22। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 6.56। A, B, C, and D are partners in a firm, sharing profit in the ratio of 2:1:2:1. A, B, C, or D. On the retirement of C, C retire हो गए. Goodwill was valued at rupees 1,80,000. A, B, and D decide to share future profits equally. A, B, or D. 1:1:1. न्यू रेशियो आ गया। तो ए के लिए गेनिंग रेशियो निकालो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 1/3 माइनस 2/6। एलसीएम आ गया बच्चों 6, 0। बी के लिए गेनिंग रेशियो निकालें। 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम आ गया 6, 1/6। डी के लिए गेनिंग रेशियो निकालें बच्चों। 1/3
-1/6 गेनिंग रेशियो आ गई बेटे 1:1। रिमेनिंग पार्टनर्स है मेरे पास बी और डी। एक पार्टनर तो बेटे ए, ये तो कोई भी शेयर नहीं लेकर आएगा क्योंकि इसकी गेनिंग रेशियो 0 आ रही, यानी बी और डी उसको पैसा ला कर देंगे। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल वैल्यू हुई है बेटे 1,80,000 में। 2/6 उसका शेयर है 60,000। थर्टी थाउजेंड 30,000। बच्चों ने अगर ये नोट किया हो तो हम आगे चलें। यस सर। ठीक है बेटे, आप लोग यस जल्दी। सर। हाँ बच्चों, आप लोग इस मीटिंग को एक बार एंड करो और दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो जल्दी से। Page number 6.56. A, B, and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 6:4. A, B, C तीन पार्टनर हैं, 6:4 की रेशियो है। देयर कैपिटल हम दे रखी है, ए की 1,00,000, बी की 80,000, सी की 60,000। ऑन 1 अप्रैल 2009 ए रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ए रिटायर हो गया, and the new profit sharing ratio between B and C was decided as 1:4. इन दोनों के बीच में रेशियो डिसाइड की गई है 1:4। On A's retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 1,80,000. Goodwill value at rupees 1,80,000. Showing your calculation clearly, pass the journal entries for the treatment of goodwill on A's retirement. ठीक है सर। तो पहले तो बच्चों हम लोग वर्किंग नोट में गेनिंग रेशियो निकालते हैं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बी के लिए निकालते हैं। बी की न्यू रेशियो है बेटे 1/5,
ओल्ड रेशियो है बेटे 5/15, एलसीएम आ गया 15, 2/15। सर ये तो माइनस में आ गया, तो बेटे माइनस में आ गया, इसका मतलब ये गेन नहीं कर रहा, ये पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर गया। ये पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर गया, यानी सर हमारे को इसको भी पे करना होगा। हाँ बेटे, हमें इसको भी पे करना होगा। सी के लिए देखते हैं बच्चों। सी की न्यू रेशियो 4/5 माइनस 4/15, एलसीएम आ गया 15, 8/15। सर सारा गेन सी कर गया, तो बेटे अब सी अपने घर से पैसा लेकर आएगा रिटायरिंग पार्टनर के लिए भी और बी के लिए भी, जो बेचारा सेक्रीफाइस कर गया। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, A is capital account, to B is capital account। सर बी जो सेक्रीफाइस किया है वो तो पूरी फर्म के लिए किया है, तो बेटे देखो ना फर्म की गुडविल हम लोग कितना वैल्यू कर रहे हैं। 1,80,000 into 2/15, ये फर्म की गुडविल है। बेटे हमेशा फर्म की गुडविल से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ये हमने एडमिशन में भी सीखा है। 2/15 24,000। ए रिटायर हो रहा है बेटे, तो ए का शेयर भी निकालो। 1,80,000 इंटू 6/15, 72,000। इन दोनों का टोटल करो बेटे 96,000। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, फर्म की गुडविल 1,80,000 है, आप इसको मल्टीप्लाई करो इसके गेनिंग शेयर के साथ 8/15, 1,80,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 15, 96,000। ये रहा बेटे क्वेश्चन नंबर 20। हाँ बेटे। सर जब यहाँ पे हमने हमने ए का शेयर निकाला गुडविल का, हाँ सर यहाँ पे हमने उसकी गेनिंग रेशियो से उसको मल्टीप्लाई किया। नहीं, गेनिंग रेशियो से कहाँ किया, उसके शेयर से किया बेटे मैंने तो। नहीं सॉरी सर, जो सी है सर उसमें हमने जब किया हाँ तो सर हमने उसकी गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई किया 8/15 से। नहीं बेटे, हाँ हाँ ये 8/15 है सी का, ये जो ए के लिए तो सर जब हमने ये सी का है बेटे, सी का। सी हाँ सर जब हमने बी का किया तो सर हमने उसके ओल्ड रेशियो से किया। नहीं बेटे, बी का ओल्ड रेशियो थोड़ी है ये तो बी का वो है जिससे वो सेक्रीफाइस कर रहा है 2/15। अच्छा ओके सर। ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है वो है, ये तो उसकी सेक्रीफाइस हो गया ना बेटा 2/15 से, तो फर्म के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसलिए फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सर। ठीक, और कोई डाउट बेटा किसी को, और कोई डाउट? ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 रिवैल्यूएशन के लिए दिए हुए हैं। मैं आपको फिर एक बार समझाता हूं बेटे, बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर एक बार रिवैल्यूएशन वाली बात दोबारा से बता दो, मैं दोबारा बता देता हूं। बेटे एसेट्स हमेशा रीवैल्यू होती हैं
और लाइबिलिटीज हमेशा बेटे रीअसेस होती हैं। एसेट्स हमेशा रीवैल्यू होती हैं, लाइबिलिटीज हमेशा रीअसेस होती हैं। हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटे, एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तो एंट्री में डेबिट होती हैं, एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं तो एंट्री में क्रेडिट होती हैं। ऐसे बेटे जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं, और लाइबिलिटीज जब डिक्रीज होती हैं तो वो डेबिट होती हैं। मैं यहाँ पे बेटे एरो का मीनिंग भी लिख देता हूं, बच्चे उसमें कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब है इंक्रीज और इसका मतलब है डिक्रीज। बेटे एसेट्स का इंक्रीज होना हमारे लिए प्रॉफिट है, लाइबिलिटीज का डिक्रीज होना हमारे लिए प्रॉफिट है। लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना हमारे लिए लॉस है, एसेट्स का डिक्रीज होना हमारे लिए लॉस है। लेकिन बस आपको रिवैल्यूएशन के टाइम पे ये याद रखना है, एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तो डेबिट और जब डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होती हैं तो डेबिट। बेटे जब एसेट्स आपके पास इंक्रीज होंगी तो वो डेबिट होंगी, तो आप एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग एसेट्स इंक्रीज। बेटे जब एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग assets decreases। बेटे जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, और जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटीज इंक्रीजेस, लाइबिलिटीज डिक्रीज। बेटे ये चार ही एंट्रीज होती हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को लेकर। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एसेट्स जब डिक्रीज होंगी या लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, एसेट्स अलग चीज होती हैं, लाइबिलिटीज अलग चीज होती हैं, आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं या किसी ट्रांजैक्शन में लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो बेटे वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। अगर बेटे एसेट्स इंक्रीज करती हैं और लाइबिलिटीज डिक्रीज करती हैं तो ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा।
ये बात बस आपको याद रखनी है बेटे, और कुछ नहीं होता रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं जो मुझे पता है कि आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मार्क्स लाना चाहते हैं तो बेटे आप लोग करें। अब आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि आपको समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ बताया जा सकता है कि बेटे अगर आप पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ये आपके लिए होमवर्क है। जो बच्चे इसको करके मेरे को भेजना चाहें उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे बेटे। धन्यवाद।